हाँ बच्चों, तो आज अपन क्लास 11th की यूनिट 1, ठीक है, का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन दे रहे हैं। तो क्या है? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन आ वैल्यू। वैल्यू है, कोई वैल्यू है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब जितने भी डिजिट्स हैं, इसमें लास्ट डिजिट को भी शामिल किया गया, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain। ठीक है, लास्ट डिजिट जिसकी वैल्यू अनसर्टेन इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर किसी वैल्यू में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट को भी सम्मिलित करते हुए टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट बनते हैं, टोटल डिजिट, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि शिवपुरी से इंदौर तक की दूरी 381 किलोमीटर। कुछ लोग कहते हैं अब 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस लास्ट में चलता है। कोई कहता है कि नहीं वो तो 382 है, इंदौर तक की दूरी 385 है। मतलब जो लास्ट डिजिट है वो वैल्यू, जैसे अपन ने देखा कि 381 किलोमीटर है। अब 381 किलोमीटर 382 भी हो सकता है, 383 भी हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है, 380 हो सकता है। तो ये इसमें अपन देखते हैं इन सभी डिजिट को सम्मिलित करते हैं, माने इस लास्ट डिजिट को भी मिलाकर हम क्या कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो रहे हैं? सिग्निफिकेंट फिगर 3। अब सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। तो रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग करने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं 1 से लेके 9 तक सभी नॉन जीरो डिजिट हैं, और ये सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल हमने कह दिया 400
इन 495 किलोमीटर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 इन 0.35 सेंटीमीटर का मान कुछ भी लगाओ। सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं 4, 9, 5 इसमें नॉन जीरो डिजिट, 3, 5 ये भी नॉन जीरो डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर देखना है तो कितने होगा? कितने होगा? अब दूसरा रूल है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब आप देखिए एग्जाम्पल आपने हमने ले दिया अब आपसे पूछा गया सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 3। ये जीरो जो है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3, 4। तो यदि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तीसरा रूल है ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो किसी वैल्यू के जो पीछे जीरो लगे होते हैं वो सभी जीरो, जितने भी जीरो हों वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट बट इफ, किंतु यदि द वैल्यू हैज अ डेसिमल पॉइंट, यदि किसी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट है देन तो द ट्रेलिंग जीरो बिकम सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे हमने कोई वैल्यू लिख दी, हमने लिख दिया 650 इन 650, हमने लिख दिया इन 1.560। अब आप देखिए, अब इसमें आपसे पूछा गया कि 650 650 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो रहा है? 2। लास्ट इसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है,
तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं देखिए, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। ये तो डेफिनेशन हो गई। जैसे आपने लिखा 381, अब ये लास्ट वैल्यू को भी शामिल किया गया, यहाँ 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, 0 हो सकता है, तो कुछ भी हो, लेकिन नॉन जीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट है। अब रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या है पहला रूल के ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट है। आप देखिए इस वैल्यू में इन 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर, इसमें सभी डिजिट नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए सभी के सब सिग्निफिकेंट है। इस वैल्यू में आप देखिए 0.35, इसमें 3 और 5 दोनों के दोनों नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए दोनों सिग्निफिकेंट है। 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यदि किसी दो नॉन जीरो 1 और 8 दोनों नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में 0 आ गया है, तो 0 जब नॉन जीरो डिजिट के बीच में होता है तो सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहा है। इसमें देखिए आप 2005, इसमें दो जीरो जो बीच में आ गए, नॉन जीरो के बीच में आ गए, इसलिए दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर 4। तो आप देखिए अब तीसरा थर्ड रूल क्या है, ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। किसी वैल्यू के पीछे जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, बट किंतु यदि द वैल्यू हैज ए डेसिमल पॉइंट, यदि वैल्यू में डेसिमल पॉइंट है, देन तो द ट्रेलिंग जीरो बिकम सिग्निफिकेंट, तो पीछे वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो देखिए इस वैल्यू में आप देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए पीछे वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू में डेसिमल पॉइंट है, इसलिए पीछे वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 2 और यहाँ कितने हो रहे 1 2 3 4। अब आगे है आपको रूल्स नंबर 4। ठीक है, वैसे तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स में भी पढ़ना है, थोड़ी स्टडी कर लें, तो केमिस्ट्री में इतना लेंगे कि फिजिक्स में कंपल्सरी इसमें पढ़ना। ठीक है, अब है लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। किसी वैल्यू के जो आगे जीरो लगे होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आगे जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन जीरो का जो एम है, पर्पज है, वो क्या डेसिमल पॉइंट रखने के लिए हम आगे जीरो लगाना पड़ता है। तो लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट बट देयर, आगे वाले जीरो है जो उनका जो पर्पज है वो क्या है, बट देयर पर्पज is to place the decimal point, decimal point। तो आगे वाले जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है डेसिमल पॉइंट रखने के लिए हमें आगे जीरो का यूज कर लगा जीरो रखना पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल इन
0.05। अब आप देखिए आगे जो जीरो है यहाँ भी दे रहा है, यहाँ भी जीरो। इसमें इस 5 का जो डिजिट है, 5 डिजिट है, जो इस डिजिट को लास्ट वैल्यू कम है, इसको पीछे रख दिया है। अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें क्या बन रहा है। तो आगे वाले जो जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे आप और अगली वैल्यू देखो, 0.006050 मान लो जीरो। अब आप देखिए जो आगे वाले तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है। क्योंकि यदि किसी वैल्यू में डेसिमल लगाओ, दशमलव लगाओ, डेसिमल पॉइंट लगाए, दशमलव बिंदु लगाए, तो ट्रेलिंग जीरो इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने रूल नंबर उसमें जीरो पढ़ा। तो आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, तो ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में ये सिग्निफिकेंट है, और ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि जब वैल्यू में दशमलव लगा है। तो आप देखिए एस सिग्निफिकेंट फिगर बराबर 5। अब है लास्ट क्या 5 नंबर, इन द साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी के सब डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो आप देखिए ये सभी डिजिट सिग्निफिकेंट। तो ये रूल है कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इसमें वैल्यू रख दी जाती है और पूछा जाता है कि बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब रासायनिक संयोग के नियम। तो आप देखिए जो केमिकल रिएक्शन होती है उनमें जो रूल फॉलो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, मास मीन्स होता है द्रव्यमान के संरक्षण करने। ये जो लेवोजियर ने दिया था,
इट इज गिवन बाय लेवोजियर की स्पेलिंग है LAVOI LAVOSIER। लेवोजियर को मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। लेवोजियर इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या है? इट इज गिवन बाय लेवोजियर। ये जो लॉ है वो लेवोजियर द्वारा दिया गया। बात इट वाज गिवन बाय लेवोजियर। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ matter neither be created nor destroyed। nor destroyed during the reaction। अभिक्रिया के दौरान सब्सटेंस ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना नष्ट किए जा सकते हैं। ओनली one form of matter can be converted into the other form। क्या मतलब समझे आप कि कोई भी सब्सटेंस ना तो उसे क्रिएट किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना उसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान, किसी भी अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के दौरान केवल पदार्थ का एक रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हम देखते हैं कि इसको और अच्छा समझने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें बात को, हम कहेंगे इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, in all physical or chemical changes the total mass of reactants is equal of the total mass of products। दूसरे शब्दों में इस लॉ को कैसे बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि जो फिजिकल या केमिकल चेंजेस जो होते हैं उनमें, सभी फिजिकल और केमिकल चेंजेस में, सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अभिकारकों का टोटल मास उत्पादों के या क्रियाफलों के टोटल मास के इक्वल होता है। यानी कि मास कांस्टेंट रहता है।
नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है वो प्राउस्ट द्वारा दिया गया था। उसके बाद गिवन बाय प्राउस्ट। क्या है ये लॉ? कि कोई सब्सटेंस है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का जो रेशो है, सब्सटेंस के में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का जो रेशो है वो फिक्स रहता है, चाहे उस सब्सटेंस को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करें या उसको किसी नेचुरल सोर्स से लाएं। फॉर एग्जांपल वाटर को नेचुरल सोर्स द्वारा लाए, जैसे आप कुआं, तालाब, नदी, कोई कंट्री वहाँ से लाए, या उसे लेबोरेटरी में बनाए। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो फिक्स रहता है। जैसे आप देखते हैं वाटर में क्या है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का रेशो है 2 और ऑक्सीजन का 6। तो ये रेशो फिक्स है। जैसे आप कह सकते हो 1:1। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो फिक्स है। क्या है 2:16 या 1:8। तो यानी कि आप नेचुरल वाटर, सिंथेटिक वाटर, लेकिन आपने क्या देखा, दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मासेस का रेशो फिक्स है। तो ये जो डेफिनिट प्रोपोर्शन का लॉ प्राउस्ट द्वारा दिया गया था, according to this law a given compound always contains exactly the same proportion of elements by base। ठीक है। तो जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन प्राउस्ट द्वारा दिया गया, इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स। कोई कंपाउंड एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन रेशोज बाय वेट, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस या अकॉर्डिंग टू वेट्स सेम प्रोपोर्शन रखता है। वेदर या चाहे उस कंपाउंड को
लेबोरेटरी में बनाया जाए या उसको नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया जाए, या ठीक है। एग्जाम्पल, प्योर वाटर H2O, obtained from whatever source or any country, कोई सी भी कंट्री से लाइए आप, contains a fixed ratio of 2:16 या 1:8 by base, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ हो गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आपने एग्जांपल अपने वाटर का दिया है, प्योर वाटर, चाहे कोई से भी सोर्स से लाइए आप या कोई सी भी कंट्री से लाइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो 2:16 या 1:8 होता है। ऐसा लिखा जाए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या 1:8 बाय मास, ठीक है। थैंक यू।